मिडिल ईस्ट एक ऐसी जमीन जहां पुरानी सभ्यताएं शुरू हुई थीं और जहां आज भी लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती। पर यह रीजन दुनिया की सभी जगहों में से हमेशा जंग, टेंशन और उथल पुथल में क्यों फंसा रहता है? चलो सच को तोड़कर समझते हैं। धर्म, तेल, पॉलिटिक्स और असली वजह है कि यहां शांति क्यों इतनी मुश्किल लगती है। पहले थोड़ा दूर से देखते हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री हर चीज की बुनियाद। मिडिल ईस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच का चौराहा है। यहीं पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम पैदा हुए थे। पर सदियां बीतने के साथ धर्म ताकत का एक हथियार बन गया। ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद यूरोपियन पावर्स, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस, ने रूलर्स और मैप्स के साथ बॉर्डर बनाए, जमीन पर मौजूद एथनिक और धार्मिक हकीकतों को नजरअंदाज करते हुए। उन आर्टिफिशियल बॉर्डर्स ने कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी और झगड़ों के बीज बो दिए। अब तेल की बात करते हैं, असली गेम चेंजर। 20वीं सदी में सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत जैसे देशों ने तेल खोजा और अचानक मिडिल ईस्ट दुनिया की एनर्जी सप्लाई का धड़कता दिल बन गया। वेस्ट, खासकर यूएस और यूरोप, इसमें शामिल होना चाहते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया, सरकारों को गिराया और अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए लीडर्स को सपोर्ट किया। इराक में सद्दाम हुसैन सपोर्ट किया, फिर हटा दिया। 1953 में ईरान की चुनी हुई सरकार गिरा दी क्योंकि वे अपने तेल पर कंट्रोल चाहते थे। तेल ने बेहिसाब दौलत लाई, लेकिन उसके साथ इंटरफेरेंस और इंस्टेबिलिटी का एक तूफान भी आया। धर्म एक और लेयर है। मिडिल ईस्ट में सिर्फ इस्लाम नहीं है, सुन्नी और शिया के बीच एक गहरी दरार है। सबसे खासकर सऊदी अरब सुन्नी और ईरान शिया के बीच ये दुश्मनी सिर्फ भरोसे की नहीं है, ये पॉलिटिकल पावर की है। उनकी प्रॉक्सी लड़ाइयों ने यमन, सीरिया, लेबनान और इराक को जंग का मैदान बना दिया है। लीडर्स के लिए धर्म अक्सर एक हथियार रहा है, सिर्फ एक विश्वास नहीं। और फिर आतंकवाद का शैडो। 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। अफगानिस्तान में तालिबान, इराक में अल-कायदा, सीरिया में आईसिस। पर यहां एक मुश्किल सच है, इनमें से कई ग्रुप्स वेस्टर्न स्ट्रैटेजीज और इंटरवेंशन से पनपे, बड़े दुश्मनों से लड़ने के नाम पर हथियारबंद, फंडेड, कभी कभी तो ट्रेन भी। अब यह रीजन हिंसा के एक साइकिल में फंसा हुआ है। कभी कभी उन्हीं पावर्स द्वारा बढ़ावा दिया जाता है जो इसे लड़ने का दावा करती है। तो क्या कोई उम्मीद है? शांति मुमकिन है, पर तभी जब बाहरी दखलंदाजी बंद हो, जब धर्म और पॉलिटिक्स को अलग किया जाए, जब दौलत को ज्यादा फेयरली बांटा जाए, जब लोकल डेमोक्रेसी को ताकत मिले और सबसे बढ़कर जब आम लोगों की जिंदगी को पहले रखा जाए। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और यूनिटी, यही आगे बढ़ने का एक ही असली रास्ता है। पश्चिमी देशों की दिलचस्पी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रही। उन्होंने यहाँ अपने सैन्य बेस बनाए और कई बार सीधा हस्तक्षेप भी किया। अमेरिका और यूरोप ने अरब देशों के साथ बड़े बड़े हथियार सौदे किए, जिससे अरब देशों की सेनाएं और भी ताकतवर हुईं। तेल पाइपलाइनों और टैंकरों के जरिए अरब देशों से पश्चिमी देशों तक ऊर्जा की सप्लाई लगातार चलती रही। पश्चिमी देशों ने आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन बनाए, जिससे उनका प्रभाव यहाँ की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर बना रहा। इन सब वजहों से मिडिल ईस्ट सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया। आखिर में मिडिल ईस्ट सिर्फ अंतहीन जंग का एक रीजन नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जब ताकत, लालच और धर्म मिलते हैं तो शांति लगभग नामुमकिन हो जाती है, पर जब इंसानियत, समझदारी और सहयोग एक साथ आते हैं तो सबसे गहरे जख्म भी भर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगली कहानी में मिलूंगा।